हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिलेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1A 1B 1C चेक करके यहाँ पे आ जाओ। अब चलो 1D स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1D जो है ये मिक्सअप है, पूरा एक्सरसाइज का मिक्सअप है। कुछ क्वेश्चंस है कि जहां जो क्वेश्चन 1A से है, कुछ क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन 1B से है, कुछ क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन 1C से है। तो ये तीनों का तीन एक्सरसाइज अगर तुम ठीक से बना लोगे, ठीक से मेरे वीडियोस देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इजीली 1D बाय योरसेल्फ। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी बनता नहीं है तो फिर हमको तो करना है, दिखाना तो है ही। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15, वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग किया था एडिशन में। चलो कर लेते हैं। कैसे करेंगे? लेट कर लो। लेट द नंबर बी माइनस, क्या है? माइनस नहीं है, ओनली 9 है ना। लेट द नंबर बी 9, 9 या फिर x। लेट द नंबर बी x। तो वन नंबर इक्वल्स टू 9। तो अभी क्या हो जाएगा? ATP मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख दो। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या लिखेंगे? x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू -15। तो फिर x इज इक्वल्स टू -15 -9, मतलब 9 को राइट साइड सेट कर दिया। अब देखो -15 -9 कैसे हो जाएगा? एडेड अप हो जाएगा, है ना, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 15 प्लस 9 कितना हो जाता है? 24। ये सर क्या कर रहे हैं आप? ये माइनस माइनस अब ऐड क्यों कर रहे हैं? बेटा 1B में हम सिखाया है, क्लास 7 का ही 1B चेक करो, वहां पे मैंने सिखाया है कि कैसे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब प्लस रहेगा, जब सब्ट्रैक्शन रहेगा, जब एडिशन रहेगा तब क्या होगा, जब मल्टीप्लीकेशन रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, वो ऑलरेडी हम समझाया है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बताया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स x एंड -6 इज -5। दैट मींस x एंड -6 का डिफरेंस मतलब दोनों में सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, इज -5 दैट मींस -5। देखो ऑलरेडी बता दिया है कि x एंड -6 का डिफरेंस, तो जो पहले है वो पहले बिठाएंगे, जो बाद में है वो बाद में बिठाएंगे। हिंट पे जो है वो देखने का जरूरत नहीं है, जो पहले है वो पहले पुट करो, जो बाद में है वो बाद में पुट करो। ठीक है, अब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -5। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा? देखो x प्लस 6 इक्वल्स टू -5। तो फिर x इज इक्वल्स टू -5, फिर क्या हो जाएगा? -6। तो यहाँ पे क्या है? देखो -11, ये एक हो सकता है। ठीक है, ये एक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और एक सोल्यूशन हो सकता है, एक और एक सोल्यूशन हो सकता है। अब तुम बोल रहे हो कि सर कैसे? देखो मतलब मैंने कहा है कि x एंड -6 का डिफरेंस, तो x और -6 का डिफरेंस ये हो सकता है। एंड अगेन देखो -6 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू -5, ये भी हो सकता है। मतलब x एंड -6 का डिफरेंस ऐसे भी हो सकता है। तो चलो ऐसे क्या होगा? -x को राइट साइड, -5 को लेफ्ट साइड। तो फिर -6 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 दैट इज इक्वल्स टू x। तो दैट मीन्स x का जो है ना, देखो दो वैल्यूज आ रहा है, एक है -1, दूसरा है -11। तो ये दो वैल्यू ही हो सकता है। ठीक है, पहले क्या करना? पहले देखो x एंड -x जैसा है वैसा पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है जो है वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब है LUES, हाँ स्पेलिंग से लिखा। तो यहाँ पे जो है देखो वैल्यूज है, मतलब एक से ज्यादा ही वैल्यू आएगा। समझ में आया? एक से ज्यादा ही वैल्यू आएगा, तो वो तुमको करके दिखाना है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। कुछ स्टूडेंट्स हो कि जिसका ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आप इक्वेशन कैसे कर रहे हो, इक्वेशन कैसे कर रहे हो। बेटा इससे पहले भी हम लोग इक्वेशन करके आए हैं, इससे पहले भी इक्वेशन करके आए हैं, 1A या फिर 1B, ये दोनों का किसी में था हम लोगों का इक्वेशन था। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो रुको, हम एक चैप्टर का नाम बोल रहे हैं, क्लास 7 का भी है लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 बहुत ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो, सॉल्व कर लो। चैप्टर नंबर 12 क्लास 7 का है, चैप्टर नंबर 12 एंड क्लास 8 का आई थिंक 14, दोनों ही अपलोड है, दोनों ही अपलोड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 7 में पढ़ रहे हो बेटा 8 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है, सेम ही चैप्टर है, बस लेवल थोड़ा सा हाई है। तो लेवल हाई हो या फिर लो हो, तुमको बेटा सीखना है, तो फिर सीखने का तो कभी भी हम लोग सीख सकते हैं। तो देखो नंबर 3 जो है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 28, वन इंटीजर इज -45, फाइंड द अदर। तो ये भी सिंपल है। देखो एक इंटीजर है -45 और आंसर कितना चाहिए? 28। अब क्या बताया? सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो फिर -45 प्लस x कर दो, मतलब लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x कर लो। ठीक है, तो फिर x इज इक्वल्स टू 28 प्लस 45 हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में माइनस में है। तो फिर x का वैल्यू दोनों को ऐड कर लो, 8 प्लस 5 कितना होता है? 13 का 3, कैरी 1,
2 1 3 plus 4 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा 73 एंड दिस विल बी द आंसर। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये सब एडिशन में ऑलरेडी किया है 1a आई थिंक। तो देखो सम ऑफ टू इंटीजर्स -56 वन इंटीजर -42 सम बताया है, तो फिर -56 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू -44। इज का मतलब है इक्वल्स टू, इज मींस इक्वल्स टू, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ये -56 राइट साइड चला जाएगा, तो फिर -42 प्लस 56 राइट साइड जाता है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। कौन सा वाला साइन? ये प्रीवियस वाले साइन। ये -56 है ना, ये राइट साइड जाएगा तो +56 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि लेट द नंबर बी x, ठीक। अब देखो एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों में क्या करना है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो 42 से 56 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि 42 प्लस 8 होता है 50 एंड देन 6 होता है 56। तो 8 प्लस 6 हो गया, तो 8 प्लस 6 कितना होता है 14। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा साइन कौन है, यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है, इसीलिए प्लस बैठेगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, ये गलत किया है। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स सुनने के बाद तुम लोग बोलोगे हाँ सर सही है, समझ में आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है। तो टीचर्स को हमेशा गलतियां करना चाहिए ताकि तुम लोग को याद रहे और हम भी समझ पाए कि कौन कौन ठीक से सुन रहे हो और कौन कौन आउट ऑफ द अर्थ जा चुके हो। तो यहाँ पे देखो बताया था वन इंटीजर इज -42, तो फिर -42 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू -56। समझ में आया? क्योंकि बताया कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -56, तो -56 विल बी इन राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, वो तुम्हारे ऊपर है। और यहाँ पे जो है, ये जो लैंग्वेज हम लिखेंगे, ये वाला लैंग्वेज और है, ठीक है। अच्छा, अब देखो x इज इक्वल्स टू -56 प्लस 42, यहाँ पे क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बड़ा का साइन बैठेगा एंड सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो फिर और x इक्वल्स टू -14 विल बी द आंसर। समझ में? प्रीवियस वाले क्यों रॉन्ग था, मैंने उल्टा लिखा था, ठीक है। हम वहां पे जो लिखा था कि -56 के साथ x ऐड करने से -42 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो बताया नहीं है। क्वेश्चन में बताया कि -42 के साथ एक नंबर ऐड करने से -56 आए, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया कि द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड -9 इज 6। देखो डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x एंड -9 इज 6। तो अब देखो बताया गया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ये भी है, तो मतलब -9 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 6, मतलब ये x एक नंबर है, -9 एक नंबर है, तो दोनों को बीच में सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार ऐसे लिखो, एक बार उल्टा करके लिखो। अब दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 6, देन और x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9, तो फिर -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो और -9 माइनस x इक्वल्स टू 6, और हमको x पॉजिटिव में चाहिए, तो x को राइट साइड सेंड कर दो एंड 6 को लेफ्ट साइड लेके आओ। 6 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड आएगा तो -6, -6 इधर माइनस में है, राइट साइड जाएगा तो +6, ठीक है। तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होके -15 इक्वल्स टू x। तो जब ऐसा टाइप का रहेगा ना, तो -3 एंड -15 दो पॉसिबल आंसर है। जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज या फिर फाइंड द वैल्यूज, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहे हैं, तब दोनों जो है, दो जितना हो सकता है उतना ही कर लो, मतलब जितना पॉसिबल आउटकम्स, मतलब पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकता है कर लो, ठीक है। डिफरेंस बताए, कौन सामने है कौन पीछे है वो नहीं बताया। ऐसा नहीं कि ग्रेटर नंबर शुड बी इन फर्स्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी बैठ सकता है सामने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -1 -1 -1, ये सारा जो है मल्टीप्लीकेशन में। तो अभी एक हम लॉजिक बताया था, कहीं पे भी बताया होगा, 1a में हो सकता है, 1b में हो सकता है, 1c में हो सकता है, मतलब किसमें बताया वो याद नहीं हो रहा है, लेकिन ये बताया है 1c में होगा शायद। देखो यहाँ पे मैंने एक बताया था कि 60 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, 60 टाइम्स। तो कंसेप्ट ये था कि अगर नेगेटिव साइन हम लोग इवन नंबर ऑफ टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव। नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 60 जो है एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आंसर विल बी इन पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आता है। तो फिर देखो यहाँ पे -1 -1 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 टाइम्स, तो मतलब आंसर पॉजिटिव में आता है, और मल्टीप्लाई करो तो आंसर +1 आता है। तो यही है 6 पार्ट 1। अब देखो 6 पार्ट 2 कैसे करोगे, -1 -1 -1, ये जो लिखा हुआ है ना 75 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मतलब ये भी एक लॉजिक था कि नेगेटिव साइन अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर विल बी इन नेगेटिव।
मतलब ये ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन के टाइम, ठीक है, ओनली फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ओनली फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी इन पॉजिटिव, नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी इन नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यही है कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है। तो दो कंसेप्ट को याद रखना, ये जो है फॉर्मूला की तरह याद रखना। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया कि बताया है कि इवेलुएट करना है। देखो इवेलुएट मतलब क्या है, -2 इंटू -3 इंटू -4 -5 -6। देखो यहाँ पे ना तुमको बेटा क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और साइन देखना है कि इवन है कि ऑड है। तो 1 2 3 4 5 तो 5 है, मतलब ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, क्या है, 3 2 6 6 4 24 24 5 कितना होता है 120, 120 इंटू 6 तो 120 इंटू 6 तो 12 6 कितना होता है 72, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो 720, तो आंसर विल बी -720। समझ में आया? ठीक है, बस तुमको माइनस जो है ये इवन में है कि ऑड में है ये चेक करना है। अगर इवन में है तो फिर प्लस साइन कर दो, अगर ऑड में है तो माइनस साइन कर दो। अब बस नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो। मेरा मल्टीप्लीकेशन याद था, लर्न था, इसीलिए मैंने इतना जल्दी कर लिया। 24 5 याद था कि 120 होता है। 24 का मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे याद रखोगे, 24 1 24 24 2 कितना होता है 48, 3 72, 4 96, 5 120, ऐसा करके याद रख सकते हो। ठीक है, 6 कितना होता है 144, ऐसा करके याद रख सकते हो। एकदम सिंपल है, डे वाइज जितना दिन है, मतलब हम लोग को बताता है ना कि 3 दिन मतलब 72 आवर्स, 4 दिन मतलब 96 आवर्स, ऐसा करके। चलो ये तो हो गया 7 पार्ट 1 हो गया। अब चलो 7 पार्ट 2 करते हैं। 7 पार्ट 2 में देखो क्या है, वही सेम काम करेंगे, है ना, -3 इंटू -6 इंटू, यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, -9 इंटू -12। यहाँ पे क्या है देखो, माइनस कितना है 4 है, मतलब इवन नंबर में है, तो आंसर शुड बी इन पॉजिटिव। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 18, 18 9 कितना होता है पता नहीं है, 18 10 कितना होता है 180, तो 18 9 कितना होगा 180 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे पहले 20 सब्ट्रैक्ट करो तो 60 होता है, तो 18 सब्ट्रैक्ट करने से 162 हो जाएगा। मेरा लर्न था, लेकिन अगर जिसका लर्न नहीं होगा वो क्या कर सकता है, ऐसे भी निकाल सकता है ना, ऐसे भी निकाल सकता है कि 180 माइनस 18 करो तो 9 मतलब 89 का क्या हो जाएगा, वो हो जाता, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, 180 मतलब क्या हो गया, ये 18 टेंजा कर लिया मैंने एंड देन उससे 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 162 हो गया। तो 162 इंटू 12 कर दो, तो 12 का मल्टीप्लीकेशन लर्न है, तो 12 2 से कितना होता है 24 का 4 कैरी 2, 12 6 से कितना होता है 72 प्लस 2 74 का 4 कैरी 7 रहता है एंड 12 1 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19, तो 1944, तो प्लस में है 1944। आंसर चेक कर लो। अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल तुम्हारा लर्न है तो बहुत इजीली समझ बनेगा। बाकी दो हम नहीं कर रहे क्योंकि बीच में प्लस है, तो पहले लेफ्ट साइड दोनों का करो फिर राइट साइड दोनों का करो। मतलब क्या है, यहाँ पे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लो, ये दोनों का मल्टीप्लाई इसके बाद करो एंड देन यहाँ पे 2 आएगा तो ये दोनों को अब ऐड कर लो। समझ में आया, जैसे बताया वैसे करो। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लो। मान लो कि यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखो चलो कर ही देते हैं। यहाँ पे है -11, यहाँ पे है -15, यहाँ पे है -11, यहाँ पे है -25। तो देखो पहले ये दोनों को करना है, 15 इंटू 11, दो माइनस है तो आंसर विल बी इन प्लस। तो 15 इंटू 11 कितना हो जाता है 11 इंटू 15 करो, तो 11 5 55 का 5 कैरी 5, 11 1 11 प्लस 5 16, तो यहाँ पे 165 हो गया। यहाँ पे 11 इंटू 25 करना है, तो 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल ज्यादा इजी है, तो 25 1 25 का 5 कैरी 2, 25 1 25 प्लस 2 27, तो 275, तो 275। अब दोनों को ऐड कर लो कि 275 के नीचे 165 लिख लो, 5 5 10 का 0 कैरी 1 6 1 7 7 14 का 4 कैरी 1 2 1 3 एंड 1 4, तो 440। तो समझ में आया, तो आंसर विल बी 440 प्लस में 440। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नहीं, ये 6 पार्ट 4 है, 6 पार्ट 6 नहीं, ये 7 है। 7 पार्ट 4 जो है ये खुद से बनाओ, सॉल्व योरसेल्फ, सेम ही टाइप का है ना, सेम ही टाइप का है तो खुद से बनाओ और नीचे कमेंट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि इफ x इंटू -1, x इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -36। अब देखो बताया कि इफ x इज पॉजिटिव और नेगेटिव,
x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो ये हम लोग का कंसेप्ट से बनेगा। देखो x जो है अगर नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता था, लेकिन x को किस में होना पड़ेगा, पॉजिटिव में होना पड़ेगा, तब जाके आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि x इज पॉजिटिव। समझ में नहीं आया? 1b चेक करो, 1b में मैंने बताया था, 1b में सीखा था कि दो नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन एक नेगेटिव नंबर इंटू वन पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होता है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर आता है। तो यहाँ पे आंसर मेरा है -36 जो कि नेगेटिव में है। तो एक तो नेगेटिव है यहाँ पे -1, तो x को किस में होना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्वियसली है कि पॉजिटिव में होना पड़ेगा, तब ना जाके ये प्लस और ये माइनस जाके माइनस आंसर आएगा। 36 नंबर को गोली मारो क्योंकि पता ही नहीं, ये पूछा ही नहीं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, बस साइन के लिए पूछा है। अब देखो यहाँ पे 8 पार्ट 2 बोलो, 8 पार्ट 2 देखो, यहाँ पे देखो x इंटू -1 इक्वल्स टू 36। यहाँ पे भी वही सेम कि x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये पूछा है कि x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x इंटू -1, तो आंसर किस में है, पॉजिटिव में है। तो आंसर पॉजिटिव होने के लिए दो माइनस का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, तो दूसरा माइनस नहीं है, तो फिर x शुड बी नेगेटिव, है ना, तब जाके नेगेटिव इंटू नेगेटिव होके आंसर विल बी इन पॉजिटिव होगा। तो फिर ये वाले बंदे को नेगेटिव होना जरूरी है, तो फिर नेगेटिव होगा, तो x इज नेगेटिव। समझ में आया? चल नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, पूछा है कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -15 एंड 15 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ऑल इंटीजर्स बताया, तो इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, ऑलरेडी बताया था, इंटीजर्स का मतलब माइनस इंफिनिटी से एकदम प्लस इंफिनिटी तक। जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है, जीरो भी एक इंटीजर है। तो देखो -15 से तो पूरा लिख लो, -15 देन -14, ऐसा पूरा भी लिख के हटा सकते हो, या फिर ऑलरेडी तुम सोच सकते हो। देखो माइनस डिविजिबल बाय 2 एंड 3 मतलब दो नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन अराइज हो सकता है। क्या टाइप का कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 अलग अलग से निकालेंगे, क्योंकि देखो -15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड -14 इज डिविजिबल बाय 2। ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि 3 का डिविजिबल जो है वो अलग लिखना है, 2 का डिविजिबल जो है वो अलग लिखना है। एक और पॉसिबल कंडीशन हो सकता है कि दोनों का मिक्सअप, मतलब वही वाला नंबर्स जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा। चलो यहाँ पे आंसर चेक करते हैं, देखते हैं कि किसमें है। हाँ, तो दोनों से जो डिविजिबल है उसी को लिखना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो कंफ्यूजन अराइज हुआ ना, ये कंफ्यूजन एग्जाम में अगर अराइज होता है तो फिर टीचर से एक बार पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -12 -6 0, 0 इज डिविजिबल बाय बोथ एनी नंबर। 0 जो है वो एनी नंबर से डिविजिबल होता है, लेकिन 0 से कोई नंबर डिविजिबल होता नहीं है, ये याद रखना। एंड 6 एंड 12, तो ये जो चार नंबर है, ये चार नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है, मतलब both the number 2 and 3, these are the numbers divisible by both the numbers 2 and 3। समझ में है? ऐसा टाइप ही लिखना है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। लेकिन कंफ्यूजन जो अराइज हो रहा है वो कंफ्यूजन एग्जाम में अगर होता है तो क्लियर कर लेना। चलो नाउ नेक्स्ट नंबर क्या बता रहे हैं, -5 एंड 5 which are divisible by 2 और 3। देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। पहला का क्वेश्चन क्या था, 2 एंड 3 मतलब ये दोनों से डिविजिबल। अब देखो क्वेश्चन बताया है 2 और 3 मतलब 2 से भी अलग से डिवीजन होना चाहिए, 3 से अलग से होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो -3 डिविजिबल है, पहले -4 करो क्योंकि -5 से पूछा है, बिटवीन -5 एंड 5, तो फिर उसके बीच का -5 भी हम लोग ले नहीं सकते, 5 भी हम लोग ले नहीं सकते, बिटवीन 1 एंड 5, इसका मतलब क्या है 2 3 4, ये सारा जो नंबर्स है, तो मतलब -4 -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1 हो नहीं सकता, हो सकता है नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, एंड देन पॉजिटिव में यही सारा नंबर्स 2 3 4। तो चेक कर लो आंसर 10 का। हाँ करेक्ट है, समझ में आया? और का मतलब है अलग अलग, अलग अलग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 देखो क्या है, यहाँ पे है कि -20 प्लस -8 ये है, फिर है डिवीजन -2 इंटू 3। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, -20 -8 है तो ऐड करना है, तो ऐड के टाइम -20 -8 हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट कर दो, डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3, इसको डायरेक्टली -6 कर दो। अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो फिर -28 डिवाइडेड बाय -6। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा ना, तब साइड में जाके ऐसा कर लो, -28 बाई -6। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 6 से करो तो कितना हो जाएगा,
देखो ये तो 6 से नहीं जाएगा, 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ रहा है 14/3 आ रहा है ना। लेकिन ये चेक करना आंसर में है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे करते हो तो बेटा तुम रूल ब्रेक कर रहे हो। रूल ब्रेक मतलब क्या, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग को बोर्ड मास में करना है। किसमें करना है, बोर्ड मास में करना है। तो फिर 1/1 का आंसर क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, 1 नहीं 11/1 का आंसर -20, ये प्लस माइनस पे -8 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय -2 × 3। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, पहले जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास देखो पहले जो है डिवीजन का काम करना है। मतलब ये और ये पहले करना है, तो -20 पुट कर दो। अब ये दोनों को अलग से सॉल्व करो, -8 डिवाइडेड बाय -2, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4, ओनली 4, तो दैट मींस यहाँ पे +4 लिखेंगे, इंटू 3 करेंगे, ऐसा करेंगे। समझ में आ रहा है, साइन के साथ नंबर्स को लेना, जो नंबर्स को लोगे बोर्ड मास में, लेकिन उसको साइन के साथ लो, और जैसा आंसर आएगा डायरेक्टली वही पुट कर दो, ठीक है। अब देखो डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर -20 +4 × 3 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो +12 हो जाएगा, तो फिर +12 हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या आएगा, अब देखो आंसर +20 -12, तो फिर बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -8 विल बी द आंसर। समझ में आया, साइन के साथ करना है, बोर्ड मास रूल जब भी यूज करोगे साइन के साथ। अभी चलो क्या है 11 पार्ट 2, 11 पार्ट 2 में क्या है, अभी चलो देखो यहाँ पे क्या है, -5 माइनस ऑफ -48 देन डिवाइडेड बाय -16 प्लस -2 इंटू 6। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो है माइनस माइनस प्लस कर लो, -5 + 48 देन डिवाइडेड बाय -16, इसको एक ब्रैकेट में रखो, प्लस -2 इंटू 6 करके रख दो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों का काम करेंगे साइन के साथ, तो देखो -5 लिख के रखो, अब 48 डिवाइडेड बाय -16, तो क्या हो जाएगा देखो 16 3 सा होता है ना, तो फिर आंसर विल बी -3, तो यहाँ पे 5 -3 प्लस -2, प्लस -2 में यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दो -2 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, बोर्ड मास पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, तो फिर -5 -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई -2 इंटू 6 -12। अब देखो सारा का सारा माइनस में है, तो क्या करेंगे, सारा माइनस साइन पुट करके सबको ऐड कर दो, तो 5 3 8 + 12 क्या हो जाएगा 20, तो -20 विल बी द आंसर। समझ में आया, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 नहीं 11 पार्ट 3। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 + 8 डिवाइडेड बाय 4 -2 इंटू 3। तो देखो पहले हम लोग को काम क्या है डिवीजन वाला, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे +2 आएगा, -2 इंटू 3, अब मल्टीप्लीकेशन, तो फिर 16 + 2, यहाँ पे -2 इंटू 3, आंसर विल बी -6। अब जो है देखो बोर्ड मास, तो मतलब एडिशन पहले करना है, तो फिर 6 + 2 कितना हो जाता है 18 - 6, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 12, है ना। समझ में आया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलो 11 पार्ट 4 कर दे। 4 में देखो क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 8 देन इनटू 4 -2 इंटू 3। तो पहले जो है डिवीजन, 8 2 जा 16, तो 2 इंटू 4 -2 इंटू 3। तब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, है ना। 8 -6 मतलब बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, ऐसे सोचेंगे, ठीक है। 11 पार्ट 5 क्या है, 27 माइनस यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट 5 प्लस 28 माइनस 29 माइनस 7, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट। सिंपल क्वेश्चन है, 27 माइनस यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 28 माइनस 29 माइनस 7 कर लो, 29 माइनस 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना। बस हो गया। अब देखो 22 किसमें हो जाएगा +22, तो प्लस माइनस से माइनस, तो बस ब्रैकेट डायरेक्टली मैंने हटा दिया। अब देखो 27 माइनस यहाँ पे 5 प्लस क्या हो जाएगा, देखो 28 से 22 यहाँ पे क्या हो जाता है 6, तो 6 आ रहा है प्लस में आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे +6 कर दो। अभी क्या है देखो 27 माइनस यहाँ पे भी 5 6 11, ये भी प्लस में आ रहा है, तो डायरेक्टली ब्रैकेट हटा के लिख दो। अभी क्या आंसर हो जाएगा, देखो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 से 11 माइनस करो तो आंसर विल बी 16। समझ में आया, चलो ना मूविंग ऑन टू द 11 पार्ट 6। देखो 6 में क्या है, 48 माइनस यहाँ पे 18 माइनस 16 माइनस ब्रैकेट 5 -4 + 1, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे सर का ताज मतलब बार ब्रैकेट, 48 माइनस 18 माइनस यहाँ पे है 16 माइनस यहाँ पे है 5, बाहर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर 4 - 1 हो जाएगा, है ना।
तो 4 माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 48 माइनस यहाँ पे 18 माइनस यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे क्या है देखो, पहले सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, एडिशन कर लो या फिर सब्ट्रैक्शन कर लो। तो 5 4 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 5 माइनस 4 क्या हो रहा है 1, माइनस 1 है एक। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर ओनली 16 रहेगा और 16 में ब्रैकेट कर दो, ये वाला हटा दो। अब देखो क्या करेंगे 48 माइनस यहाँ पे 18 माइनस यहाँ पे 16, ये तो माइनस 0 हो गया था तो नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे 18 माइनस 16 आ जाएगा। तो 18 माइनस 16 कितना है 48 माइनस 18 माइनस 16 इज 2। तो फिर आंसर हो जाएगा हम लोग का 46। अभी चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 7। 11 पार्ट 7 में देखो -8 माइनस यहाँ पे -6 इंटू 9 माइनस 11 प्लस 18 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है, तो फिर -8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 इंटू यहाँ पे -2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे जो है ना ये डिवीजन का काम एक ही साथ कर दो, तो फिर प्लस 18 बाई -3, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, तो फिर +6 डायरेक्टली कर दो। अब जो है मल्टीप्लाई करना है, तो फिर -8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस 6 2 12 प्लस 6, तो कितना हो रहा है देखो -8 माइनस यहाँ पे 12 प्लस 6 कितना हो रहा है 12 प्लस 6 होगा कि -6, -6 होगा। देखो यहाँ पे माइनस था, है ना, तो थोड़ा सा ठीक है। तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। तो 8 माइनस 6 तो -8 माइनस 6 तो -14 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नाउ 1 पार्ट 8। यहाँ पे क्या होगा देखो 24 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले ये बार ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना, तो बार ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई, ये बाहर में सिर्फ डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन है, तो फिर इसका कोई साइन चेंज नहीं हो जाएगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, बस इसका काम होगा। मतलब 12 माइनस 9 कितना होता है 12 माइनस 9 इज 3 होता है ना, तो 3 माइनस 12 कर दो, तो एक ही ब्रैकेट में रख। ठीक है, तो अब क्या है -9 देखिए इधर में क्या है डिवीजन, तो फिर 3 इंटू 4 2 8, तो प्लस अरे 2 नहीं 1 हो जाएगा, है ना। तो 8 बाई 4 कितना होता है 2 होता है, देन प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डिवीजन पहले हो जाएगा, तो 3 8 जा, तो फिर 8 माइनस 12 यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले होगा, तो 3 2 6 प्लस 1, है ना, समझ में आ रहा है। तो 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस जो है वैसा रख दो, तो 6 प्लस 1 इज 7, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा आंसर हम लोग का। यहाँ पे मैंने क्या किया और एक बार समझाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर में अगर माइनस होता है तो फिर अंदर वाले का साइन प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिवीजन था, दैट मींस ये इटसेल्फ एक ब्रैकेट की तरह ट्रीट होता है ना, तो फिर 12 माइनस 9 इटसेल्फ काम होगा। मतलब क्या है 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, समझ में आया। अब फिर तो उसके बाद जो है यहाँ पे डिवीजन था, तो डिवीजन का काम किया, यहाँ पे -12 था -12 पुट हो गया, यहाँ पे 3 to the 6 का काम हो गया, तो 1 बैठ गया। अब जो है अपने में काम करके पुट कर दिया, आंसर आ गया, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, बताया है कि फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30 फ्रॉम द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30। तो मतलब क्या बताया, फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करना है हमको किस किस के बीच में। देखो बताया है कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। अच्छा, एंड उसके साथ फ्रॉम द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30। अच्छा, मतलब सम ऑफ ऑल इंटीजर्स 20 to 30। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बताया है कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30 एंड इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। देखो फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग the sum of all integers between 20 and 30 from the sum of all integers from 20 to 30। that means ये पहले बैठेगा, मतलब sum of all integer 20 to 30 minus this।
ठीक है, क्योंकि बीच में देखो फ्रॉम है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो है वो पहले बैठेगा, मतलब सम ऑफ 20 to 30 से सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ B2 in 20 and 30, इंटीजर्स है। ठीक है, तो अब चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जो है ये मत करना क्योंकि फ्रॉम वो नहीं था, फ्रॉम लिखा हुआ है तो फिर सेकेंड वन आ जाएगा, है ना। तो फिर ये होगा, अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर्स 20 to 30 क्या होगा, देखो मतलब 20 30, अरे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बताया है, 20 से 30 तक, तो पूरा 20 and 30 बोथ विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखो ये सारा का सम करो, ठीक, सम ए आया तो यहाँ पे ए लिख देना, माइनस यहाँ पे सम ऑफ, मतलब सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30, दैट मींस 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक होगा, क्योंकि बिटवीन बताया, दैट मींस 20 एंड 30 विल बी एक्सक्लूडेड। तो इसका सम करो, इसका सम मान लो कि बी आया, तो फिर a माइनस बी कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा। तो ये एक मेथड हो सकता है, ये है इजी वाले मेथड। अब दूसरा वाला मेथड एक है, देखो क्या है, 20 प्लस 30 प्लस, अरे 20 plus 21 plus 22 plus 23 plus 24 plus 25 plus 26 plus 27 plus 28 plus 29 plus 30, ठीक है। इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, किसको, देखो 21 प्लस 22 मतलब ब्रैकेट के अंदर, ये एक ब्रैकेट में 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 तक, क्योंकि बताया गया है कि 20 और 30 एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां से ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दैट मींस ये सारा का साइन चेंज हो जाएगा ना। दैट मींस देखो क्या होगा, अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होगा, एडिशन करना ही नहीं है, तो 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30, एंड देन देखो माइनस 21, अच्छा माइनस करके उसका नीचे नीचे लिखते हैं, तब जाके इजी रहेगा तुम लोगों को, है ना। देखो माइनस 21 माइनस 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 25 माइनस 26 माइनस 27 माइनस 28 माइनस 29, तो देखो ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये प्लस 21 माइनस 21 गॉन, ठीक है, ये प्लस 22 माइनस 22 प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारा गॉन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सेकेंड ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट मैंने डाला था तो कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे बाहर में माइनस है तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो बचा क्या, अल्टीमेटली यहाँ से ये 20 बचा एंड यहाँ से ये 30 बचा, और दोनों भी क्या बचा, एडिशन में, मतलब 20 बीच का कुछ नहीं है तो फिर प्लस 30 ये दो बचा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है 50, समझ में आया। अब वो सारा का सारा ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट करके देखना, आंसर 50 आता है, ठीक है, कैलकुलेटर में कर लो। और ये भी एक मेथड है, और ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, साइड बाय साइड भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कॉपी में तो जगह नहीं होगा तुम्हारा, इसीलिए ऊपर नीचे लिखा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो बेटा। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 में क्या बताया है, एड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस टू द क्वोशिएंट ऑफ दिस एंड दिस। तो क्वोशिएंट मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों का तो प्रोडक्ट चाहिए, -13 -17 ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, टू द क्वोशिएंट ऑफ, ऐड द प्रोडक्ट, अच्छा ऐड करना मतलब इसका प्रोडक्ट प्लस क्वोशिएंट ऑफ दिस एंड दिस, दैट मींस 187, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड करो, तो फिर ये दो अलग अलग हो गया, तो पहले एक बार इसका करो, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 17 करो, तो 17 13, तो 17 3 का कितना होता है 51 का 1 कैरी 5, 17 1 से 17 प्लस 5 कितना होता है 18 19 20 21 22 होता है, तो फिर 2 2 1, तो फिर 2 2 1 प्लस ये दोनों को सब्ट्रैक्ट मतलब डिवीजन करो, 187 डिवाइडेड बाय 11,
तो 11 1 11, 12 13 14 15 16 17 18, तो आया 7, तो 11 7 है 77, तो फिर -17 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, साइन को लेके। अब जो है सम बनाओ, 2 2 1 -17 है ना, 2 2 1 -17, तो 221 से 17 को सब्ट्रैक्ट करो, 221 से 17 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 204 होगा कि नहीं होगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया, चेक कर लो। बताया था कि ऐड करना है किसका किसका, ये दोनों का प्रोडक्ट एंड ये दोनों का कोशेंट चाहिए था बेटा, कोशेंट मतलब ये निकल गया है ना। अब यहाँ पे बताया था कि जब डिवीजन करेंगे यहाँ पे बस कोशेंट पुट करना है ना। तो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, मतलब हम लोग से कुछ भी करवाएगा, क्या क्या करवाएगा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 180, मतलब लेट द इंटीजर्स, वेरी गुड, समझ गए हो, लेट द इंटीजर्स इज x, बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 180, दैट मींस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -180। क्या बताया, इफ वन ऑफ देम इज 12, तो 12 into x, तो दैट मींस 12x इक्वल्स टू -180, तो x इज इक्वल्स टू -180 डिवाइडेड बाय 12। अब जो है कैंसिल आउट करो, अब जो है कैंसिल आउट करो, किससे कैंसिल आउट करोगे, सीधा 12 से कैंसिल आउट करो, देखो हो जाएगा 12 1 12, देन आया 6, तो 12 5 है ना, तो -15 हो जाएगा x से। मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न है तो फटाफट कर दो, मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न नहीं है तो कर नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है। तब तुमको 180 बाई 12 कैसे करना पड़ेगा, पहले 2 से करो, 2 6 12, 2 90 हो जाएगा, क्योंकि 2 9 18 एंड देन 0, देन अगेन 2 3 6, 2 से करो कितना हो जाएगा, 245, अब देन 3 से करो कितना आएगा, 15 आएगा, है ना, 3 1 3, 4 1 15, 3 5 15, तो माइनस है तो -15 हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कैंसिल आउट कैसे करेंगे वो हम दिखाया है, तो जब तक से पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैंसिल आउट करना है। और अगर कैंसिल आउट में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो फिर तुम कोई भी नीचे, मतलब कोई भी वीडियो का नीचे कमेंट करो कि सर कैंसिल आउट आप कैसे कर रहे हो, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ कैंसिल आउट का एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो, a number changes from -20 to 30, तो what is the increase or decrease in the number। तो देखो कितना होना चाहिए था, -20 के जगह वो कितना लिख दिया, 30 लिख दिया, है ना। तो फिर मान लो कि तुम एक नंबर इंक्रीज हुआ है, तो 10 लिखना था, वो तुम 20 लिख दिए हो, तो कितना इंक्रीज हुआ, 10 लिखना था तुम 20 लिख दिए हो, कितना इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हुआ, कैसे निकाले, 20 -10 किए हो ना। तो अगर मान लो तुमको 50 लिखना था, तुम 40 लिख दिए हो, कितना चेंजेस हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ, 10 डिक्रीज हुआ, कैसे पता चला, 50 -40 ना। यहाँ पे भी कितना इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हुआ, कैसे, 20 -10 किए हो ना। तो चाहे नंबर बड़ा से छोटा हो जाए या फिर छोटा से बड़ा हो जाए, हम लोग सब्ट्रैक्ट ही करेंगे किसके साथ, फ्रॉम ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर। समझ में आया कि नहीं, बहुत ध्यान से चेक करो। यहाँ पे क्या है, -20 to 30 हो गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 -20 करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। 30 + 20 आ जाएगा, तो आंसर इज 50। अब चलो उल्टा करते हैं, मतलब क्या, -20 -30 करते हैं, ठीक है। -20 -30 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखो -20 -30, तो फिर आंसर क्या आ रहा है, -50 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 + 20 दैट इज 50। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात देखो, ये जो है हम गलत किया, क्यों, -20 को पहले रखा है, -20 को पहले रखे हैं, तो -20 क्या पहले बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ग्रेटर नंबर शुड बी इन फर्स्ट पोजीशन, है ना। अब देखो एक बार समझो, 15 का क्वेश्चन में क्या बताया था, अ नंबर चेंजेस फ्रॉम -20 से 30 लिख दिया। अब कितना इंक्रीज किया कि कितना डिक्रीज किया, ये पूछा गया है। तो देखो तुमको एक -10 लिखना था, तुम कितना लिखे हो, तुम लिख दिए हो कि 20 लिख दिए हो, अच्छा +10, चलो इजी रखो कि 10 के जगह पे तुम 20 रख दिए हो, ठीक है, 10 के जगह पे तुम 20 लिख दिए हो, तो कितना ज्यादा लिखे हो, 10 ज्यादा लिखे हो ना। तो कैसे आया 10 ज्यादा, 20 -10 किए हो, है ना, तो फिर आंसर आया 10, तो 10 ज्यादा हुआ। अब देखो तुमको लिखना था कि 50 लिखना था, तो तुम लिखे हो 40, सेम एग्जांपल दे रहे हैं, 50 लिखना था तो तुम लिखे हो 40, तो फिर कितना कम या फिर ज्यादा लिखे हो, हमको यहाँ से तो दिख ही रहा है कि 10 मतलब 10 कम लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 -40 करेंगे, तो 10 ज्यादा लिखे हैं, है ना, ज्यादा लिखे हैं, कम लिखे हैं, तो 10 कम लिखे हैं। अब चलो नेगेटिव नंबर को लेते हैं,
-10 लिखना था, हम लोग लिख दिया 5। तो कितना लिखा, कितना ज्यादा या फिर कम लिखा? देखो माइनस का नंबर तो ऑब्वियसली छोटा होता है और ये प्लस का नंबर तो ऑब्वियसली बड़ा होता है, तो कितना ज्यादा लिखा? चलो बड़ा माइनस -10 है ना, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करेंगे, क्योंकि नंबर ऑलरेडी गिवन है तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 5 + 10, तो टोटल इज 15 है ना। तो -10 से 5 को काउंट करके देखो 15 होता है। कहाँ पे काउंट करोगे? नंबर लाइन में काउंट करो। देखो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, इधर 5 है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 है। अब देखो इधर कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। यहाँ पे कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। तो टोटल कितना यूनिट हुआ? 15 यूनिट हुआ कि नहीं? और इंक्रीज हुआ कि नहीं? समझ में आया? हमेशा ग्रेटर नंबर को पहले पुट करना और स्मॉलर नंबर को उसके बाद। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि -20 स्मॉलर देन 30, तो फिर 30 पहले बैठेगा, देन माइनस ऑफ -20। समझ में आ रहा है? चलो एक और बार देखते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, -20 लिखना था वो 30 लिख दिया, तो फिर 30 माइनस -20 करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 30 + 20 हो जाएगा, तो दैट मीन्स आंसर इज 50। तो ये 50 हुआ कैसे पता चलेगा? नंबर लाइन में देखेंगे। अभी कहाँ देखा था? नंबर लाइन में। यहाँ पे चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे है 0, तो कितना लिखना था? -20। चलो -20 पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे है -20। अच्छा नंबर लाइन क्या है, चलो समझ लेते हैं। ये एक लाइन है नंबर्स का जिसका बीच में 0 होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होता है। तो इससे तुमको पता चल जाएगा कि कितना यूनिट है, वो एकदम एज्योर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर लाइन जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये नंबर लाइन हम लोग रैशनल नंबर पे करेंगे या फिर क्लास 6 में किया था। अगर नहीं किए हो तो ठीक है, नंबर लाइन क्या है वो हम समझा दिया। चलो एक और बार समझ लो। नंबर लाइन है एक लाइन स्केल की तरह। ठीक है, स्केल में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है ना। तो एक नॉर्मल स्केल जो होता है वही होता है नंबर लाइन। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो इधर देखो 1 2 3 4 ऐसा करके नंबर्स रहता है ना। तो इसके बीच में 10 जो है गैपिंग रहता है, इसके बीच में ये जो है बड़ा, इसके बीच में एक रहता है, ये है इसका आधा, फिर 2, ऐसा करके स्केल में चेक करना। ठीक है, तो ये जो है 1 है, ये 2 है, इसके बीच में एक और एक लाइन है, मतलब ये 2.5, ये 3, ऐसा करके हम लोग समझते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाता है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सेम ही गैपिंग रहता है लेकिन नेगेटिव नंबर्स। अब चलो राइट साइड में देखते हैं इस नंबर लाइन का। तो फिर नंबर लाइन आई थिंक समझ में आ गया है कि एक लाइन है जिसका बीच में 0 है, राइट साइड में पूरा का पूरा पॉजिटिव जितना भी हो जाए, और लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा नेगेटिव से भरा हुआ रहता है, मतलब 1 2 3 ऐसा करके सेम डिस्टेंस में। तो राइट साइड में चलो 30 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ पे 30। अब चलो काउंट करते कितना चेंजेस हुआ। अब चलो काउंट करते कितना चेंजेस हुआ। इधर कितना यूनिट है बेटा? 20 यूनिट है, क्योंकि -20 है तो 20 यूनिट से होगा। इधर कितना यूनिट है बेटा? इधर टोटल 30 यूनिट्स है। तो कितना चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक? टोटल 50 यूनिट चेंज हुआ कि नहीं? 50 इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर? ये क्या हो जाएगा? यस, इंक्रीज ही हुआ है ना, इंक्रीज इंक्रीज हुआ है, क्योंकि -20 जो है ये छोटा नंबर है, 30 जो है ये बड़ा नंबर है। तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा पॉजिटिव में आता है। चलो देखते हैं, नंबर 2 करते हैं। 15 पार्ट 1 हो गया, ये 15 पार्ट 2 देखते हैं। 15 पार्ट 2 में देखो क्या है। देखो बताया क्या, नंबर चेंजेस फ्रॉम 40 टू -30। अब जो है देखो 40 जो है बड़ा नंबर और -30 वो बेचारा लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा नंबर से छोटा नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर 40 माइनस ऑफ -30, तो बड़ा से छोटा नंबर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 40 + 30, तो फिर कितना चेंजेस हुआ? 70 चेंजेस हुआ। इसको भी काउंट करवाए, चलो करवाते हैं। बीच में 0, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ पे आ रहा है 30। तो मान लो एक अप्रॉक्स ले लो कि इधर है -30 और यहाँ पे 40 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, तो यहाँ पे 40। तो जीरो का राइट साइड में कितना है? 40 यूनिट्स है। लेफ्ट साइड में कितना यूनिट्स है? 30 यूनिट्स है। तो टोटल कितना चेंजेस हुआ? दोनों को ऐड कर दो। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 70। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ?
40 लिखना था, -30 लिख दिया। ठीक है, 40 लिखना था तो -30 लिख दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 70 डिक्रीज हुआ। चलो एक्सरसाइज एंड।